हेलो, मैं राकेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज झालावाड़। आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 2 में परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हमने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। आज हम परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे सेक्शन 2 में निम्न परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे जमानती व अजमानती अपराधों के बारे में बताया गया है। उसमें जैसे हम जमानती और अजमानती अपराध, हम इसको देखेंगे। जमानत के आधार पर अपराधों को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो जमानती अपराध, एक अजमानती अपराध। अजमानती अपराध को गैर जमानती अपराध भी कहा जाता है। जमानती अपराध सेक्शन 2 के में उसको परिभाषित किया गया है। जमानती अपराध वे होते हैं जिनको इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि में जमानती अपराध घोषित किया गया है। और अजमानती अपराध को भी सेक्शन 2 के में परिभाषित किया गया है। जो अपराध जमानती अपराध नहीं है वो अपराध अजमानती अपराध कहलाएंगे। अब ये देखेंगे जमानत क्या होती है। जैसे किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बंधपत्र बॉन्ड का निष्पादन किए जाने पर मुक्त कर देना या छोड़ देना जमानत कहलाता है। ऐसा बंधपत्र प्रतिभू सहित या रहित हो सकता है। सहित रहित हो सकता है। जमानती अपराध क्या होता है? जमानती अपराध क्या होता है? अब देखेंगे जमानती अपराध क्या होता है। जमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अधिकार होता है। ऐसे अपराधों में न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने से मना नहीं करता, क्योंकि जमानत उसका अधिकार है। इसमें सीआरपीसी धारा 436 में यह इसके जमानती अपराधों के बारे में बताया गया है। जब जमानती अपराध में व्यक्ति को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो वह जमानत की मांग कर सकता है और मजिस्ट्रेट उसको जमानत देता है। चाहे गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का अधिकार है, लेकिन उसको औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी, जैसे बंधपत्र का निष्पादन करना। साधारणतः ऐसा बंधपत्र बिना प्रतिभू के होता है कि कोई गारंटर देने की ज़रूरत नहीं है। बंधपत्र की मूल शर्त यह है कि ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति न्यायालय की इजाज़त से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा जब न्यायालय बुलाए। बंधपत्र की मूल शर्त यही है कि जब न्यायालय बुलाए तो उसको न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। अगर जमानत पर छोड़ने के बाद व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। जब व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो न्यायालय छोड़ने के बाद अगर वो न्यायालय जब बुलाए तो नहीं आता है तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति जमानत की मांग नहीं कर सकता, जब उसके गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है तो उसको गिरफ्तार करके जब लाया जाता है दोबारा, तो वो जमानत की मांग नहीं कर सकता या अधिकार के रूप में। अब उसे जमानत पर छोड़ना है या नहीं छोड़ना, यह न्यायालय की विवेक शक्ति है। अब उसे न्यायालय जमानत पर छोड़ता है तो अब उसे प्रतिभू सहित बंधपत्र का निष्पादन करना होगा। अब उसको अगर न्यायालय विवेक शक्ति है कि छोड़े कि नहीं, अब छोड़ता है तो उसको प्रतिभू सहित बंधपत्र का निष्पादन करना पड़ेगा। अब अगला देखेंगे अजमानती अपराध। इसको गैर जमानती अपराध भी कहते हैं। अजमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अधिकार नहीं होता है, मगर न्यायालय अपनी विवेक शक्ति के आधार पर जमानत पर छोड़ सकता है। अजमानती अपराधों के बारे में धारा 437 में बताया गया है। अजमानती अपराधों कब जमानती, इसमें ये बताया है कि अजमानती अपराधों में कब जमानत ली जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमानती अपराधों में व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का न्यायालय का क्या रुख है? अजमानती अपराधों में व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का न्यायालय का क्या रुख है? क्योंकि पिछले सालों से सुधारात्मक न्याय व्यवस्था को अपना गया है, इसलिए न्यायालय अभियुक्त को जमानत पर छोड़ देता है।
एक केस आया था मध्य प्रदेश का, मोतीराम वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य। इसमें न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने अपने फैसले में कहा कि चाहे अपराध जमानती हो, अभियुक्त को जमानत पर छोड़ो। उसको जमानत पर नहीं छोड़ना हो तो न्याय के हित में जमानत रद्द की जा सकती है। जहाँ न्याय के हित में उचित हो तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने से मना कर सकता है। अगला क्वेश्चन, जब न्यायालय जमानत पर छोड़ने से मना कर देता है तो अभियुक्त को क्या उपचार होंगे? जब न्यायालय जमानत पर छोड़ने से मना कर देता है तो उसको अभियुक्त को क्या उपचार होंगे? सीआरपीसी की धारा 439 में सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालय को जमानत पर छोड़ने की आदेश देने की शक्ति दी गई है। सीआरपीसी की धारा 439 में सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालय को जमानत पर छोड़ने की आदेश देने की शक्ति दी गई है। जब अभियुक्त को मजिस्ट्रेट जमानत पर छोड़ने से मना कर देता है या न्यायालय शुरू में अभियुक्त मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में हाजिर होता है, जब अभियुक्त को मजिस्ट्रेट जमानत पर छोड़ने से मना कर देता है तो ऐसी दशा में जमानत का आवेदन सत्र न्यायालय में पेश किया जाता है। ऐसी दशा में जमानत का आवेदन सत्र न्यायालय में पेश किया जाता है। सत्र न्यायालय जमानत पर छोड़ने का आदेश दे सकता है। अगर सत्र न्यायालय जमानत पर छोड़ने से मना कर देता है तो ऐसी दशा में धारा 439 में के अंतर्गत जमानत का आवेदन उच्च न्यायालय में पेश किया जा सकता है। अगर उच्च न्यायालय जमानत का आदेश दे सकता है या जमानत का आवेदन रद्द कर सकता है या जमानत पर छोड़ने से मना कर सकता है। जब आवेदन रद्द कर देता है तो उपचार क्या होगा? तो ऐसी दशा में अनुच्छेद 136 के अंतर्गत जमानत का आवेदन सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जा सकता है। संविधान का 120 अनुमति याचिका के अंतर्गत 136 के अंतर्गत जमानत का आवेदन सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जा सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय जमानत देने से मना कर देता है तो उसको क्या उपचार होंगे? ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। अंतिम उपाय यही है कि वह जब सर्वोच्च न्यायालय मना कर देता है जमानत देने से तो वो अपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को जो अजमानती अपराध करता है फिर भी जमानत पर छोड़ना पड़ता है? वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति जो अजमानती अपराध करता है फिर भी जमानत पर छोड़ना पड़ता है? इसमें निम्न परिस्थितियां हैं, जैसे फर्स्ट है, अगर अभियुक्त अपरीक्षा में है और 24 घंटे की समय सीमाओं के समाप्त होने के बाद भी वह कोर्ट में सामने पेश नहीं किया जाता है, तब उसको जमानत पर छोड़ना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटों के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया जाना जरूरी है। अगर उसको 24 घंटों के अंदर न्यायालय में पेश नहीं किया गया है तो उसको जमानत पर छोड़ना ही पड़ेगा। इसके बारे में धारा 167 में सीआरपीसी में बताया गया है। और सेकंड पॉइंट है, जिस व्यक्ति ने अजमानती अपराध किया है वह स्त्री है या कोई 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है या अयोग्य व्यक्ति है, अयोग्य व्यक्ति में जैसे पागल या कोई रोगी व्यक्ति है या गंभीर बीमार है, तो उसको जमानत पर छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे अपराध अजमानती अपराध हो। इसके बारे में धारा 437 में बताया गया है। थर्ड पॉइंट है, जब मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामलों को विचारण 60 दिनों के अंदर पूर्ण नहीं किया जाता है तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना पड़ेगा। जब मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण किया जाता है, वारंट मामलों को विचारण किया जाता है, 60 दिनों के अंदर उस पूर्ण नहीं हो पाता है तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना पड़ेगा। इसके बारे में सेक्शन 437 खंड 6 में बताया गया है। अगर विचारण अजमानती अपराध के लिए हो रहा है और विचारण में साक्ष्य जमानती अपराध के आ रहे हैं तो विचारण के समय उसे जमानत पर छोड़ना पड़ेगा। अगर विचारण अजमानती अपराध के लिए हो रहा है और विचारण में साक्ष्य जमानती अपराध के आ रहे हैं
तो विचारण के समय उसे जमानत पर छोड़ना पड़ेगा। अगला 5 पॉइंट देखेंगे। अगर विचारण जमानती अपराध के लिए हो रहा है मगर उस पर जमानती अपराध साबित होता है तो निर्णय देने से पहले उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा। इसके बारे में धारा 437 के खंड 7 में बताया गया है। अगर अभियुक्त ने जो अपराध किया है उसकी आधी सज़ा काट चुका है और उसका विचारण नहीं किया गया है तो उसको जमानत पर छोड़ा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और वो उसके जिस अपराध के लिए उस पर अभियोग है उसकी आधी सज़ा काट चुका है तो उसको जमानत पर छोड़ना पड़ता है।